हेलो सर। हेलो राहुल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत। और यार, रात के 11:30 बज रहे, तुम्हारे सोने का टाइम तो नहीं हो गया है? हाँ सर, मैंने एक नींद ले ली है। अच्छा, ले भी ली नींद? अरे यार, तो मतलब हाँ, रात में बेसिकली क्या सर की हुआ। वजह से उठना पड़ गया, हाँ? नहीं सर, वो क्या हुआ है कि अभी मतलब जब से एग्जाम दिया है उसके बाद से थोड़ा जल्दी उठने का मैं कोशिश कर रहा था, जल्दी उठने और ओके, जल्दी सोने का। तो ओके, आज ओके। वैसे अभी क्या हुआ, घर में बहुत गेस्ट भी आए हुए हैं, तो अच्छा। उसकी वजह से थक भी जा रहा था, तो नींद जल्दी आ गई थी। तो पहले तो यार एक पावर बहुत नैप बहुत सोचा ले ढेर लेता हूँ। पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। तो राहुल, कहाँ से के रहने वाले हैं आप? अपने बारे में कुछ बताओ यार। सर मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। ओके, झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ से हूँ मैं। ओके, और मैंने मतलब 2023 में मैंने ग्रेजुएशन अपना पास किया था, मैंने बीबीए से किया था पढ़ाई। ओके। तो उसके बाद से ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर, 23 के बाद से ट्वेंटी जुलाई थ्री में। के बाद? ओके। हाँ। तो ये जर्नी कैसे रही? और किस क्या क्या अप डाउन आए? कुछ बताओ कि कौन कौन से एग्जाम अ, आपके सीधा ही एग्जाम निकला है कि कोई और भी एग्जाम प्री का क्वालिफाई हुआ था कोई? कहाँ पर मेंस पे मतलब पहुंचे? सर मैंने 23 में मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद उस समय नोटिफिकेशन आया था आरआरबी का। तो आरआरबी का, मैंने हाँ, जस्ट अगस्त में ऐसे आ जाता है देखने के लिए एग्जाम। दिया था कि क्या इसका क्वेश्चन लेवल होता है। तो हम्म। बस मैंने एक दो एग्जाम दे दिए थे उस ईयर में, और फिर मेरा था कि मुझे नेक्स्ट ईयर वाला ही ट्राई करना है। तो इस साल मैंने ओके, स्टार्ट किया था सर अगस्त से, मतलब आरआरबी का। तो मेरे तो मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट एग्जाम पे थोड़ा पैनिक हो गया, तो फर्स्ट एग्जाम अच्छा वो गया नहीं, आ नहीं ओके। पाया उसमें नंबर। उसके बाद क्लर्क में मेरा निकला था सर, मैंने मैसेज भी आपको किया था इस व्हाट्सएप पे। क्लर्क हम्म। क्लर्क का प्री हुआ था, बट मैं प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मैंने 72 अटेम्प्ट ही किए थे, बट कैसे करके वो हो गया। हो गया। तो वो ओके, एग्जाम उतना अच्छा गया नहीं, उसका मेंस। उसके बाद ओके। सर आईबीपीएस का पीओ भी हुआ था, प्री उसका क्वालिफाई प्री हो गया था? निकला था उसका मेन। हाँ, उसमें मेंस में मेरा मेरा थोड़ा ये मतलब ऐसे वगैरह में मेरा ठीक से हो नहीं पाया था। अच्छा, और उसका क्लर्क, आईबीपीएस का क्लर्क रह गया था सर 2 नंबर से। अच्छा। और एसबीआई इस बार दिया तो सर एसबीआई में हो गया सर, फर्स्ट ही बार मैंने दिया एसबीआई क्लर्क का और मेरा हो गया। ओके, एक तरीके से मतलब 2023 में तो आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था, बैंक के बारे में आपने जानना शुरू हाँ। किया था। फिर 24 में आपने यस ऑलमोस्ट सर। सारे एग्जाम भरे हैं, जिसमें से हाँ। आप आरआरबी क्लर्क आपका निकल गया था प्री, मेंस नहीं निकल पाया। हाँ। और आईबीपीएस का यस सर। पीओ निकला था, पीओ। प्री के क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ प्री निकला था, उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं पीओ हुए थे, निकला हाँ? सर, क्लर्क क्लर्क मेरा 2 नंबर से रह गया सर। ओके, चलो। और इस बार ये फाइनली एसबीआई क्लर्क में आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले मुझे बताओ यस यार सर। राहुल, सबसे पहले किसको बताया, किसको इन्फॉर्म किया सबसे पहले? अह, सर मेरा साथ थोड़ा हुआ ये कि मैं उधर से मतलब देख रहा था कि रिजल्ट जो है वो 2 से 3 के बीच में ही आता है, जैसे पीओ का भी ठीक दो है। से तीन के बीच में आया था मेन रिजल्ट। अच्छा। और लद्दाख वाले का भी 2 से 3 के बीच में आया था। 3 जब बज गया, क्रॉस हो गया, तो मैं निराश होकर बैठ गया, क्योंकि काफी वेडनेसडे में वेट कर रहा था, पढ़ाई भी नहीं हो अच्छा। पा रही थी ठीक से। होप पूरी रखी थी मैंने कि हो जाएगा। हम्म। तो हुआ ये कि जब 4 बजे मैंने बस रैंडमली चेक किया फोन, तो अ, देखा कि आ गया, तो आ गया तो थोड़ा मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। और मैंने अच्छा। हड़बड़ी में रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लिया, तो मैं देख रहा हूँ मेरा नाम ही नहीं है उसमें। बस चुपचाप से रूम पे बैठ गया, दिमाग पे 5 मिनट में तो मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया कि फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ, सारा हाँ, कुछ फिर से मुझे करना पड़ेगा। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया रोल नंबर से चेक कर दो, जबकि वहां पे लिखा हुआ है बट मैं वो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो इतना ये मतलब ऐसा, पैनिक हो गया था उस हाँ, टाइम पे। तो ऐसा नहीं है आपके साथ हुआ था? आपसे पहले मैं किसी बच्चे से आज ही बात कर रहा था, तो वो भी यही बोल रही यस थी कि सर। सर मैंने तो रोना भी शुरू कर दिया था। वो लड़की से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक कर लिया, मैंने रोना भी शुरू कर दिया, घर में बता दिया कि नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर बाद में किसी का फोन आया कि रोल नंबर डाल के चेक करते हैं, रोल नंबर से चेक किया, तब सिलेक्शन हुआ। चलो, अच्छी बात है, फाइनली सिलेक्शन तो हुआ। हाँ सर, मतलब मैं मेरे घर के तरफ में पीछे में थोड़ा सा जगह है, तो मैं उधर चला गया, मतलब अच्छा। निराश होके उधर जाके बैठ गया चुपचाप। 5 7 मिनट 8 मिनट के बाद मैंने जब रोल नंबर से चेक किया, मैं भागते हुए मम्मी के पास आया, तो मम्मी को लगा कि इसको कुछ हो गया है, हाँ, किसी ने इसको मार दिया। मम्मी को शुरू में लगा हाँ। किसी ने इसको मार दिया। मेरा रिएक्शन ही वैसा था, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोने लग गया था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था हुआ क्या, मम्मी को समझ ही नहीं रहा कि इसको हुआ क्या।
तो फिर मैं अच्छे से मम्मी को बोला, तो फिर मम्मी भी सीधे रोने लग गई उसी टाइम पे। उसके बाद फिर नॉर्मल हुआ सब धीरे धीरे। तो यार देखो, ये मोमेंट ही ऐसा होता है। तो और आपके साथ तो अब तो ये तो जिंदगी भर रहने वाला है कि मैंने गलती से पहले, देखो ये ऊपर वाले की करामत हाँ होती है, वो चेक कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। हो सकता था रोल नंबर ही डाला होता, पता चलता रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं, रोल नंबर ही डाला है। लेकिन आपकी किस्मत में था, आपकी मेहनत था, और कहीं ना कहीं वो वसूल हुई। देखो आपको दुख भी हुआ, कहीं ना कहीं दुख किसको होता है, जो हाँ मेहनत करता है। तो उसको भी तो, ऊपर वाले को भी तो पता है, वो भी तो चेक करता है इंसान को कि क्या है क्या नहीं है। तो फाइनली आपने कर दिखाया यार। और देखो जैसे आप बता रहे थे कि भाग के मम्मी के पास गया, वो समझ में ही नहीं आया, वो इमोशंस ही होते हैं जो जिंदगी भर के लिए वो आपके साथ कैद है। बाकी सब लोग बोले हमें पता है कि आपने सिलेक्शन ले लिया, लेकिन ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये शायद आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं। जो आपकी मम्मी के साथ आपने हाँ वहां सर। पर उस समय जो मोमेंट था, वो जिंदगी भर आप सुनाओगे ये किस्सा। अब तो हमेशा के लिए किस्सा रह गया आपके साथ। तो यार बहुत बढ़िया, और हाँ बहुत ही मतलब अच्छी जर्नी रही आपकी। 1.5-2 साल में ही आपका सिलेक्शन हो गया। और मतलब मेरे ख्याल हाँ से तो सर। बढ़िया है, आप खुश होंगे अपनी जर्नी से कि मैंने शुरू किया आराम से, सर मैं अचीवेबल था। हम्म। हाँ सर, मतलब मैंने जब कॉलेज पास किया था तो मैंने सोचा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हुआ था एक मंथ की। मैंने जैसे बीबीए लिया था एमबीए करने के लिए। ओके। बट थोड़ा सा वहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ कि एमबीए करूँ या बैंकिंग करूँ, क्योंकि मुझे हम्म। फाइनेंस लाइन में जाना था। तो ओके। उसमें भी मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना था। हम्म। फिर मैंने सोचा कि एक एमबीए में थोड़ा सा उसका मैंने कैट वगैरह का थोड़ा मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा बैंकिंग से थोड़ा है इसमें। हम्म। तो फिर मुझे बैंकिंग का भी बहुत पहले से था मन। फिर ओके। मैंने बोला मैं बैंकिंग में ही जाता हूँ। तो फिर घर से मैं भी बात किया, तो पापा ने बोला अगर मन है तो बैंकिंग ही कर लो। तो ओके। फिर मैंने वहां से फिर प्रॉपर स्टार्ट किया बैंकिंग का। बस मैंने एक दो एग्जाम भर दिए थे। एसबीआई क्लर्क भी मैंने फॉर्म भरा था, पर मैं एग्जाम देने जा नहीं पाया था अच्छा, लास्ट उस टाइम 2023 फर्स्ट की बात टाइम कर पे। रहे हो? हाँ। हाँ 23 में। 23 में। हाँ जो शायद जनवरी या 4 जनवरी को या हाँ फरवरी को हुआ चौबीस था एग्जाम था, बट दो मैं हजार गया नहीं चौबीस में था। जनवरी में हुआ था, हाँ। मैं गया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ओके। मेरा कुछ मतलब मेडिकल कंडीशन भी हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया था। अच्छा। तो मुझे यार राहुल फिर एक इस बात बार बताओ, मैंने जैसे दिया सर। जैसे आपने तैयारी की, जब आपने तैयारी कर रहे थे, तो आपने रीजनिंग में सबसे बड़ी इशू आती है बच्चों को पजल करना। तो पजल हाँ को आप जब स्टार्टिंग में करते थे, तो कितना समय लगता था जब आप बिल्कुल नए नए थे? क्या आपको भी दिक्कत आती थी कि सर सर मैं बनी नहीं रही पजल, या किस तरीके से रहा आपका स्टार्टिंग में? सर मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने सबसे पहले तो आप यूट्यूब से डिस्कवर किया आप लोगों को। ओके। फिर मैंने अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया, तो पजल शुरू में सर कोई कोई पजल तो मुझे आधा घंटा भी लग जाता था। प्री लेवल वाली ना? और मिन प्री लेवल प्री लेवल हम्म। वाला कोई कोई पजल आधा हम्म। घंटा भी मुझे लग जाता था कोई कोई। और एवरेज बात करूँ तो 10 मिनट, 11 मिनट। ओके। तो मैं एक साथ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं एक साथ दो ही सब्जेक्ट लेके चल रहा था। मैं ओके। सारा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे नेक्स्ट ईयर वाला ही सारा अच्छे से देना है। मैं भी अच्छा। एक साल में टाइम लूंगा खुद के लिए। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ा था। तो मैथ्स पढ़ रहा था, रीजनिंग तो मैं प्रॉपर उधर एक टाइम आया था सर कि मैथ्स मेरा हो गया था जब ठीक से। तो मैं देख रहा था कि मैं रीजनिंग में 7 मिनट पे मैं अटक गया था काफी लंबे टाइम में, मतलब 7 मिनट 6 मिनट मुझे लग ही रहे थे। तो मैंने मैथ भी छोड़ दिया और मैंने बस एक महीना पूरा रीजनिंग पढ़ा। ओके। और एक महीने में सब कुछ मैंने बेसिक से पढ़ा, सारा कुछ फिर से आपसे पढ़ा, मतलब यूट्यूब से। और 10 बजे 10 पजल तो आपका सर जो है वो तो टॉप नॉच है। तो फिर वहां से फिर मेरा टाइम सर 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद वो वहां पे मेरा काम आया सर। फिर ओके। तो जो नॉर्मल टाइम में आप बोलते हो बन जाना चाहिए, उतना में मेरा बन जाने लगा सर। मतलब मतलब काफी मैंने हम्म। मतलब मैंने खूब उसमें प्रैक्टिस किया सर। टाइम को कम करने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन को, जैसे सर्कल पे थोड़ा सा दिक्कत होता था, सर्कल वाले पजल पे, तो मैंने आप पीडीएफ भी जो क्लास करवाते थे स्पेशल, जैसे फ्लैट फ्लोर का और हम्म। सर्कल वाला, तो मैं सारा बार बार जिसमें मुझे दिक्कत होता था, आप जैसे बोलते थे कि जिसमें आपको दिक्कत है उसको लेके बैठ जाओ, उसको 4 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, उसी तरीके से मैं करता था और मेरा टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया सर। वेरी गुड। वेरी गुड। तो मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि पहले राहुल को भी दिक्कत आती थी, वो भी 10-10 मिनट एवरेज समय लग रहा था, किसी किसी बदल में आधा घंटा भी लग रहा था। उसको कम करने के लिए ऐसा नहीं है कि अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाओगे और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे तो वो काम आएगी, जैसे आपके काम आई।
और फिर टीचर की गाइडेंस को भी फॉलो करना है कि जिसमें आपको लग रहा है, जैसे मैंने बताया था, मैंने तो हर पजल के लिए बोला था कि जिसमें टाइम लगे उसको रिवाइज करो कई कई बार। तो इनको हाँ चाहे वो फ्लैट फ्लोर हो या सर्किल हो या एक्स वाई जेड जो भी पजल थी उसको इन पे इन्होंने उस पे काम किया। आप लोग भी हो सकता है किसी को डबल रो में प्रॉब्लम होती होगी, किसी को रो में नॉर्थ साउथ में प्रॉब्लम होती होगी, किसी को कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है, किसी को डबल रो के साथ साथ मतलब वेरिएबल वाले में प्रॉब्लम होती है। उस पर काम करेंगे आप तो आपका समय भी कम हो जाएगा और आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और आज समय है देखो, जहां पर 8-10 मिनट लग रहे थे पहले, वो 7-6 तक पहुंचे। ऐसा नहीं होगा 10 से केवल 2 मिनट में पहुंच जाओगे सीधा आप, उसमें समय लगेगा। जब धीरे धीरे करके ट्रस्ट बिल्ड होगा, रेगुलरिटी आएगी, रिवीजन होगा मल्टीपल टाइम्स चीजों का, तो अपने आप ही क्वेश्चन का टाइम कम होगा। और आज आपका वो टाइमिंग 2-3 मिनट के आसपास वो पहुंच गया है। तो आप लोग भी, सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग भी जब आप वीडियो देखते हो तो बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत सारी तैयारी करके बैठ रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नए होते हैं, तो नए वालों को टाइम लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। जब मैं नया था मुझे भी समय लगता था, अब राहुल नया था उसको भी समय लगता था, आज आप नए हैं आपको भी समय लगेगा। अब ये हमारे ऊपर है हम उस टाइम को कितना कम कर सकते हैं। वेरी गुड यार राहुल। और कुछ राहुल, कुछ कुछ भी बात शेयर करना चाहो आप? जैसे एक चीज और मैंने आपकी नोटिस की कि आपने यस ना सर। एक अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे अभी मैंने अभी देखा, मैं भी बच्चों से बोलता हूँ कि आप देखो सबको, सुनो सबको, करो वो जो आपका दिल चाहे। जैसे कि आप चाहते तो पहले इंग्लिश और जीए भी पढ़ सकते थे, आपने कहा नहीं पहले मैं हाँ मैथ और रीजनिंग पढ़ूंगा। फिर आपने जब 2 सब्जेक्ट पढ़े तो आपको यकीन था कि मेरा तो टारगेट ही अगला साल है ना, किसी के लिए अगर हाँ इसी साल आपको तैयारी करनी है, इसी साल एग्जाम निकालना है, तो अब तो सारे एग्जाम आ गए, तो ये स्ट्रेटेजी वहां वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी पढ़ने यहाँ पर आज बैठ रहा है, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, पहले आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट है कौन सा एग्जाम, मेरा वो एग्जाम कितने दिन बाद आना है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करोगे स्ट्रेटेजिकली, तो आप भी अपने गोल को बिना किसी रुकावट के अचीव कर पाओगे। ऐसे एक बच्चे से आज मेरी सुबह भी बात हो रही थी, सुबह या दोपहर में बात हो रही थी। उसने कहा सर मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, मैंने पहले एग्जाम दिए थे मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने सीधा एसबीआई के लिए फोकस किया कि मैं पूरा साल भर तैयारी करके एसबीआई दूंगा। उसने एसबीआई का पीओ भी नहीं दिया, उसने एसबीआई का क्लर्क ही दिया और निकाल लिया। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, यकीन करना पड़ेगा, पर उसमें सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि नहीं हुआ तो। क्यों नहीं होगा जब आपने मेहनत करी है, समय दिया है? भाई इंसानों का ही तो होता है और नॉर्मली बच्चों का होता है, यस सारे के सर। सारे नॉर्मली बच्चे, कोई ऐसा तो है नहीं। तो आपका भी सिलेक्शन होगा, बस अपने ऊपर यकीन करो, अपने मेंटर के ऊपर यकीन करो, और लगे रहो भाई, लगे रहो उसमें, उसमें वापसी मत देखो फिर। और राहुल और कुछ कहना चाहें सर आप? सर मैं एक चीज ये और जरूर बोलना चाहूंगा कि काफी लोग यूट्यूब पे जैसे स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, बट मैंने कभी किसी का स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखा है सर। मैंने खुद के लिए बनाया। जैसे मुझे पता था कि कब एग्जाम होना है, मैं जो भी देखता था आप लोग का देखता था, जैसे आपका हो गया, अभिजीत सर का हो गया, मैं उनका देखता था। तो मैं जनवरी से मैंने जीए पढ़ना स्टार्ट किया था। और हाँ, इंग्लिश में मैं एडिटोरियल वगैरह करते रहता था, वो मैंने फिर प्रॉपर जनवरी से स्टार्ट किया। उधर तो फिर मैंने पूरा मैथ्स और रीजनिंग ही मैंने पूरा अपना साथ किया था बस सर। तो इस पे आपने अच्छी कमांड कर ली फिर इधर रेगुलरिटी में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये तो हाँ जीए भी याद करने वाला सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी पढ़ पढ़ के हाँ चीजें रिवीजन में शुरू हो हाँ जाती है। चलो बहुत बढ़िया यार। हाँ तो अभी आगे का क्या प्लान है? अभी रुकना नहीं है, अभी पीओ भी निकालना है ना एग्जाम? हाँ सर, पीओ भी निकाल सर। पीओ के मॉक में भी अच्छे आ रहे थे, बट मेरा जो पीओ का एग्जाम पड़ा था वो 24 सबसे लास्ट डेट पे पड़ा था, तो फोकस मेरा थोड़ा उससे हट गया था। ओके। तो कुछ नंबर से मेरा प्री पीओ का रह ही गया। चलो कोई बात नहीं, तो अब की बार जब आएगा इस बार पीओ निकालना है, ठीक है? यस सर। थैंक यू और फिर सर। मिलने आना है, सिलेक्शन ले लिया है अब आपने, अभी मीटअप रखेंगे तब आना है, हाँ कोई सर। बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? आइएगा, नो सर। अकेले आइएगा पक्का चाहे सर, फैमिली पक्का। को लेकर आइएगा, पर आइएगा जरूर, ठीक है? पक्का सर, पक्का सर। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और खूब खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, माता पिता का नाम रोशन करो, खूब आगे बढ़ो बेटा, खुश रहो। बाय बाय, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।